सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं दुनिया पर मंडराते खतरे की। अंतरिक्ष से विध्वंसक प्लानिंग किसने की है? पुतिन और शोल्ज में बातचीत से क्यों भड़के हैं ज़ेलेंस्की और बाइडेन की धमकी से? क्या डर गए खामेनेई? जानने के लिए देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9। अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए अमेरिका सबसे बड़ा खतरा बन रहा है। ये आरोप चीन ने लगाए हैं। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता झेंग शियाग्यांग का दावा है कि अमेरिका अंतरिक्ष में एंटी सैटेलाइट वेपन तैनात कर रहा है। आरटी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के कदम में अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ पैदा हो सकती है। रूस को हथियार सप्लाई कर अब चीन भी यूरोपीय यूनियन रडार पर है। ईयू के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल के हवाले से आरबीसी यूक्रेन का दावा है कि अब चीन पर प्रतिबंधों की कार्रवाई हो सकती है। यूरोपीय यूनियन ने चीन के खिलाफ पुख्ता सबूत होने का दावा किया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और जर्मन चांसलर शोल्ज के बीच हुई बातचीत से यूक्रेन भड़का हुआ है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि जो रूस चाहता था शोल्ज ने वही गलती की है। इससे रूस को अलग थलग करने की कोशिश कमजोर होगी। खबर है कि पुतिन शोल्ज में करीब 1 घंटे तक जंग पर बात हुई। पुतिन जल्द से जल्द यूक्रेन जंग को जीत में बदलने के लिए बेताब है। रूस ने यूक्रेन के कीव, ज़ेपोरेजिया, इज़्यूम, वेलिकी समेत 5 मिलिट्री बेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। गेरान 2 ड्रोन के सीरीज अटैक से रूस ने यूक्रेनी बेस को दहला दिया। रूस ने ओडेसा पर विस्फोटक अटैक कर यूक्रेन के साथ नाटो को भी बड़ा झटका दिया। रूस ने ड्रोन और गाइडेड मिसाइलों से हमले कर यूक्रेन और नाटो के सैन्य ठिकानों के अलावा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया। रूस के हमले में कई लोगों की मौत की आशंका है। ओडेसा में रूसी हमलों के खिलाफ यूक्रेनी डिफेंस फोर्स ने भी मजबूत चुनौती पेश की। रूस गेरान 2 ड्रोन्स को तबाह करने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट गन से जोरदार काउंटर अटैक कर रहा है। यूक्रेन ने पलटवार में रूस के कई एडवांस ड्रोन्स को तबाह किए जाने का दावा किया। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। दोनों पक्ष बॉर्डर पर एक दूसरे को उकसाने का कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अब उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया सैनिकों को बहरा करने के लिए लाउडस्पीकर बॉर्डर पर लगाए हैं। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आशंका के बीच एक्सियोस की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा हुआ। खबर है कि 26 अक्टूबर की इजरायली स्ट्राइक में ईरान की पार्चिन न्यूक्लियर रिसर्च प्लांट और तालेगन न्यूक्लियर फैसिलिटी गंभीर रूप से बर्बाद हो गई। अमेरिका की चेतावनी से ईरान डरा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक खामेनेई प्रशासन ने वॉशिंगटन के साथ तनाव कम करने की इच्छा जताई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह दावा किया गया। खामेनेई प्रशासन ने सफाई दी है कि ट्रंप की हत्या की कोशिश में ईरान का कोई हाथ नहीं है।